हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इलास्टिन प्रोटीन की। तो देखिए इलास्टिन प्रोटीन के बारे में क्या बताया गया है। ये देखिए हमारी इलास्टिन प्रोटीन है। तो देखिए ये इलास्टिन प्रोटीन स्ट्रेची प्रोटीन होती है विद इन स्किन। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? स्किन में, लंग्स में, लार्ज आर्टरीज में, इलास्टिक लिगामेंट्स में, वोकल कॉर्ड्स में, एपिग्लॉटिस में और लिगामेंटा फ्लेवा। तो ये लिगामेंटा फ्लेवा क्या करते हैं? वर्टिब्रल जो डिस्क होती है ये इनके बीच में होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं लिगामेंटा फ्लेवा। और एक कनेक्ट वर्टिब्रा, वर्टिब्रा को कनेक्ट करते हैं एक दूसरी वर्टिब्रा को, इंटरवर्टिब्रल कनेक्शन होता है इनसे। और रिलैक्स एंड स्ट्रेच कन्फर्मेशंस, तो इसी की वजह से लिगामेंटा फ्लेवा की वजह से वर्टिब्रा में रिलैक्स और स्ट्रेच कन्फर्मेशन देखने को मिलता है एक दूसरे के बीच में, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए रिच इन नॉन हाइड्रोक्सिलेटेड प्रोलीन। तो ये नॉन हाइड्रोक्सिलेटेड प्रोलीन, ग्लाइसिन और लाइसिन रेसिड्यूज इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। जबकि हाइड्रोक्सिलेटेड रेसिड्यूज हमको देखने को मिलता है कोलेजन में। तो कोलेजन में हाइड्रोक्सिलेटेड रेसिड्यूज मिलता है देखने को प्रोलीन और लाइसिन का, जबकि यहाँ पे नॉन हाइड्रोक्सिलेटेड रेसिड्यूज देखने को मिलता है प्रोलीन, ग्लाइसिन और लाइसिन का। ये यहाँ पे डिफरेंस है कोलेजन में और इलास्टिन में। और उसके अलावा फिर देखिए क्या है, ट्रोपोइलास्टिन विद फाइब्रिलिन स्कैफोल्डिंग। तो ट्रोपोइलास्टिन जो होते हैं वो फाइब्रिलिन स्कैफोल्डिंग के साथ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ट्रोपोइलास्टिन जो है इसमें क्रॉस लिंकिंग हुई नहीं होती है, इस वजह से फाइब्रिलिन स्कैफोल्डिंग के साथ ये दिखते हैं। और उसके बाद देखिए क्रॉस लिंकिंग अकर्स एक्स्ट्रा सेलुलरली वाया लाइसाइल ऑक्सीडेज। तो इनकी जो क्रॉस लिंकिंग होती है ये एक्स्ट्रा सेलुलरली होती है, जैसा कि कोलेजन में भी हमको देखने को मिला था। और जो इंजाइम था वो इंजाइम भी सेम है, लाइसाइल ऑक्सीडेज। और ये लाइसाइल ऑक्सीडेज ये कॉपर डिपेंडेंट रहे, ठीक है। और गिव्स इलास्टिन इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो फिर ये जो इसकी क्रॉस लिंकिंग होती है, देखिए ये क्रॉस लिंकिंग हुई है, ये क्रॉस लिंकिंग एक्स्ट्रा सेलुलरली होगी और ये लाइसाइल ऑक्सीडेज से होती है और ये इलास्टिन को इलास्टिक प्रॉपर्टीज देती है। और उसके बाद फिर क्या है, ब्रोकन डाउन बाय इलास्टेज। तो ये जो क्रॉस लिंकिंग हुई है ये इलास्टेज इंजाइम के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो और क्या बताया गया, तो देखिए विच इज़ नॉर्मली इनहिबिटेड बाय अल्फा एंटीट्रिप्सिन। तो ये जो इलास्टेज प्रोटीन है ये नॉर्मली अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन से इनहिबिट होती है, उसकी वजह से ये इनका ब्रेकडाउन नहीं होता है और इलास्टिन प्रॉपर वर्क करते हैं। लेकिन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, तो ये जब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशेंसी हो जाती है तो ये जो इलास्टेज इंजाइम थे ये इनहिबिट नहीं रहेंगे अब। तो जब ये इनहिबिट नहीं रहेंगे तो ये क्रॉस लिंकिंग को ब्रेक डाउन कर देंगे। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी रिजल्ट्स इन अनअपोज्ड इलास्टेज एक्टिविटी। तो इस इलास्टेज की एक्टिविटी अब अनअपोज्ड हो जाएगी जब इसकी डिफिशिएंसी हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये इनका ब्रेकडाउन ज़्यादा होने लगेगा इलास्टिन प्रोटीन का, तो हमको सीओपीडी देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन इसमें देखने को मिलेगा इसी वजह से, क्योंकि इसके जो इलास्टिसिटी थी वो ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया इलास्टिन प्रोटीन के बारे में कि ये इलास्टिन प्रोटीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इलास्टिन प्रोटीन और कोलेजन में फ़र्क क्या होता है हाइड्रोक्सिलेशन के ताल्लुक से, ये हमने देख लिया। और उसके बाद फिर हमने देखा क्रॉस लिंकिंग इनकी जो होती है वो सेम होती है कोलेजन की तरह, और इनकी क्रॉस लिंकिंग की जो ब्रेकडाउन होती है वो इलास्टेज से होती है। और ये इलास्टेज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन से इनहिबिट रहता है, लेकिन अगर इसी की डिफिशिएंसी हो जाए तो इलास्टेज ओवर एक्ट करता है, उसकी वजह से ये क्रॉस लिंकिंग टूटती है और हमको सीओपीडी देखने को मिलता है। और इसमें ये देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है, देखिए ये हमारी इलास्टिन प्रोटीन है और ये भी। तो देखिए ये जो है ये हमारी रिलैक्स पोजीशन में है, तो देखिए रिलैक्स पोजीशन में एकदम वो है। फिर जब इसको स्ट्रेच करते हैं तो देखिए ये बिल्कुल अलग अलग हो गया। तो ये स्ट्रेच कंडीशन में है और ये देखिए रिलैक्स कंडीशन में है। तो ये इधर भी स्ट्रेच हो सकती है, इधर भी स्ट्रेच हो सकती है, किधर भी स्ट्रेच हो सकती है। इसी वजह से इसको जो इसकी स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी है इसी वजह से इसको इलास्टिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये रिलैक्स पोजीशन और ये स्ट्रेच पोजीशन।